नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। मेरा नाम रोहित है और मैं लगभग 1.5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मुखर्जी नगर में। और मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाई है मुखर्जी नगर की लाइफ को लेके, और उन पे अच्छा रिस्पांस भी मिला था। मेरे को लोग कनेक्ट हुए थे कुछ, जो जिस पे हम डेली बात करते थे हमारे कमेंट सेक्शन वगैरह में। तो अभी फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई अच्छा फ़ोन था जिससे मैं वीडियो बना सकूं, आज भी नहीं है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह वीडियो बना के मैं बताऊं। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस अ, ये बताऊंगा कि एक स्टूडेंट के लिए दिल्ली कैसी है, कि स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है या फिर कोई आना चाहता है तो उसके लिए क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई। भाई, मेनली पढ़ाई के लिए आता है स्टूडेंट। तो वो पढ़ाई का ये है कि आप आओ, कहीं से भी आओ, चाहे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या फिर नॉर्थ साइड से, नॉर्थ ईस्ट। तो आप आते ही कोचिंग ढूंढोगे, कोचिंग में एडमिशन लोगे आप। नॉर्मल एवरेज किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करते हो तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये एवरेज देना पड़ता है कोचिंग में। जो कि कोर्स होता है 6 महीने से लेकर 11 महीने तक का, अलग अलग कोचिंग्स का अलग अलग टाइम पीरियड्स होता है। अब उसके बाद होता यह है कि आपकी कोचिंग बढ़िया स्टार्ट होती है। रोज अपडेट आते हैं कि कल ये क्लास है, कल वो क्लास है, आपका मॉक है, आपका इंटरव्यू है, कुछ भी हो सकता है आपके कोर्स के हिसाब से। ये चीजें 2 या 3 महीने तक ही अच्छी चलती हैं। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपकी कोचिंग तो 10-11 महीने तक की होती है और आप 2-3 महीने का ही बता रहे हो। मैं बताता हूँ क्या होता है। 2 महीने बाद ऐसा होगा कि कोचिंग वाले बहाना मारने लग जाएंगे कि आज हमारा ये टीचर नहीं आया, आज हमारा वो टीचर नहीं आया, तो आपकी कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है। मैं 2 कोचिंग ज्वाइन कर चुका हूँ, इस वजह से मेरे को पूरा रिव्यू देने में, सही रिव्यू देने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और 3 महीने बाद तो आपकी हफ्ते हफ्ते भर की छुट्टी दी जाएगी। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन फिर उसके बाद स्टूडेंट दबाव बनाएगा कि सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि पुराने जितने बैच होते हैं ना, 5 या 6 बैच, सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। और वो बैच, जहाँ आपका जो मेन बैच होता है ना, उसको कैंसिल करके वो इस टाइप में हो जाएगा, जैसे कोई रिवीजन बैच चल रहा हो। पुराने वाले स्टूडेंट्स का रिवीजन चल रहा है, आपका जो टॉपिक नया स्टार्ट होने वाला वो चल रहा है। तो वो बात ही नहीं रहेगी। आप 6-7 बैच एक साथ मिक्स करके बैठे पड़े हो, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मान लो हर बैच से भी अगर 10-15 बच्चे आते हैं तो 4-5 बैच में भी एवरेज लगा लो 50-60 बच्चे हो ही जाते हैं। तो उसमें आप पढ़ने का देख नहीं सकते, क्योंकि आप, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब हमारी 2 कोचिंग्स में ये बैच मर्ज किए गए ना, बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी। तो एजुकेशन का तो बुरा हाल है, कोई ध्यान नहीं देता। कहते हैं सब कि हाँ सब ध्यान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम अपडेट देते हैं, नोट्स देते हैं। तो ये सारे नोट्स वगैरह, पढ़ाई वगैरह आप अपने घर पे भी कर सकते हो, घर रह के भी। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज की साइड जाओ ना, तो जो चीजें आपको यहाँ 20-25 हज़ार रुपए में मिल रही है ना, आपको 3 या 4 हज़ार में पूरा का पूरा यही कोचिंग वाले ऑनलाइन दे देंगे। पूरा का पूरा वही कोर्स 3-4 हज़ार में। इसके, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो अपने घर रहोगे, यहाँ पे रहने वहने का खर्चा बचेगा, और घर में भी अपने घर वालों के पास रहोगे, अच्छा रहेगा, हेल्प कर पाओगे उनकी। तो पढ़ाई के लिए तो मैं ठीक मानता नहीं हूँ। पहले के टाइम में था, मुखर्जी नगर अच्छा नाम था। और सिर्फ मुखर्जी नगर ही नहीं, यहाँ पे राजेंद्र नगर और करोल बाग, जितने भी सारे एरिया हैं, सबका एक ही हाल है। कोई कुछ नहीं करना चाहता, कोचिंग वाला कोई स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे रहा। पिछले साल अभी जब बारिश में वो लोग मरे थे, वो सब नॉर्मल हो गया। लाइब्रेरी खुली है, कोचिंग खुली है, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं धड़ल्ले से। तो वो चीजें हैं नहीं। दूसरी बात है, चलो ये तो पहला पॉइंट हो गया मेन एजुकेशन का, जिसके लिए लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट है खाने पीने का, कि भाई आपको अच्छा खाना पीने मिलेगा तो आप बीमार नहीं होगे, आप अच्छा फोकस कर पाओगे। तो भाई, एजुकेशन का तो मैं मना ही कर चुका हूँ, और खाने पीना तो भूल ही जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, एक एवरेज
मिडिल क्लास फैमिली का बंदा या लड़की अच्छा खाना उम्मीद ही नहीं कर सकता, चाहे आप महीने के 20,000 रुपए दे दो एक पीजी में, या फिर फ्लैट में आप कोई मेड लगा के रखना चाहो, कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे, अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं कर पाओगे। मैं खुद रहता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, 1.5 साल से मैं पीजी का, फ्लैट का, दोस्तों का, हर तरीके से मैंने खाना ट्राई किया है। इवन होटल्स का भी, कई बार जब पीजी का खाना खाने का मन नहीं करता तो मैंने होटल्स में भी ट्राई किया है। तो खाना तो भूल ही जाओ, आप कितने ही पैसे दे लो, आपके लिए वो चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल। आप जो घर पे आपका खाना मिलता है, बेशक आपके घर पे 2 रोटी नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि हम दिल्ली जाके मेहनत करके हमारे घर के हालत ठीक करें, तो आपकी दो दो रोटी बहुत बढ़िया है, जबकि यहाँ के साल भर का खाना भी आपको उन 2 रोटियों के कम ही लगेगा आगे। तो खाना पीना तो भूल ही जाओ। रही दूसरी बात, आप मेरी स्किन देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं था। अगर मैं, मेरा इंस्टाग्राम अगर आप देखो कोई सा खोल के, मैं बता दूंगा मेरा इंस्टाग्राम भी, तो मेरे कभी ऐसा कुछ नहीं था मेरे फेस पे ये सब, ये इवन मेरे स्किन प्रॉब्लम और हो चुकी है। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरे कोई एलर्जी है या कुछ है, नहीं, मेरे कुछ भी एलर्जी नहीं है। यह है कि मेरे पानी सूट नहीं कर रहा है यहाँ का, मैं बोतलें खरीद के पानी पीता हूँ, इस वजह से मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, मेरे पानी का खर्चा ज़्यादा है। और खाना भी मैं एक टाइम ही खाता हूँ, जिंदा रहने के लिए बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे खाने पीने का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप भी तो जा सकते हो यहाँ से अपने घर पे, अपने घर पे पढ़ सकते हो। तो भाई देखो, ऐसा है कि कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हो जहां से निकलना मतलब काफी मुश्किल होता है। अब मैं तो चलो आ गया, मैं यहाँ पे, मेरे को नहीं पता था क्या है क्या नहीं, मैं तो सब कुछ अच्छा ही सोच के आया था कि सब कुछ अच्छा मिलेगा, पर मैं फंस गया। कोई बात नहीं, फंसना तो अब क्या कहें, कभी कभी हो जाती हैं गलतियां। मैं यहाँ से निकलूंगा, जल्दी निकलूंगा मैं भी, चाहे कुछ हो या ना हो। पर ये है कि हर चीज में जिदा बहस नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं है। अगर मैं दिल्ली के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है कि आपको बताने से मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, या फिर दिल्ली की मैं बुराई कर रहा हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। और सच यही है कि दिल्ली नहीं है रहने लायक, एक स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब कई ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। अब पार्ट टाइम जॉब का भी मैं बताऊँ आपको, एक नॉर्मल वर्क टाइम होता है 8 से 10 घंटे, है ना। एक किसी भी अगर ऑफिस में या फिर सरकारी दफ्तर में या फिर प्राइवेट दफ्तर में जाओ तो 8 से 10 घंटे का वर्किंग टाइम होता है। लेकिन दिल्ली में अगर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है ना, तो उसका वो पार्ट टाइम एक फुल टाइम के बराबर होता है, 8 से 10 घंटे। और जिसमें मिलेंगे कितने आपको पैसे, 8,000, 10,000, 12,000। तो पार्ट टाइम तो भूल ही जाओ, आप अगर यहाँ पे कर रहे हो ना तो वो आपका फुल टाइम ही हो जाएगा। और ये है कि दो चीजें एक साथ करना, नौकरी और पढ़ाई, हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, उनके लिए अच्छी चीज है ये जो कर पाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लास्ट में फिर अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं सुसाइड के, या फिर भागने के, कुछ भी करने के। तो इससे अच्छा है कि मत आओ, दिल्ली मत आओ। मैं तो ये कहता हूँ आप कहीं भी मत जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि जयपुर जाओ, कोटा, दिल्ली, बहुत सारी जगह है, मैं तो कहता हूँ कहीं भी मत जाओ आप। अगर आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छी जगह पढ़ने के लिए एक ही है आज के टाइम पे, वो आपका घर। अगर पढ़ नहीं पाते, कम से कम आपको 2 रोटियां तो ऐसी मिलेंगी जिससे आप अच्छे से जिंदा रह सको। क्यों धक्के खाना है यहाँ पे आके, नहीं है दिल्ली रहने लगा। मैं बताता हूँ आपको रियलिटी, ये देखो, ये जितने भी घर है ना दिल्ली में, फिलहाल मैं हकीकत नगर में हूँ, मुखर्जी नगर के टच में ही है। इनमें जो कमरों का साइज है ना, ज्यादा से ज्यादा 6 बाई 6 का होगा। एक काल कोठरी टाइप में है, जेल टाइप में। अब खुद सोचो कि आप जेल में पढ़ सकते हो क्या। अब कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही,
सरकार पढ़ने की लिए व्यवस्था अच्छी कर सकती है, लेकिन रहने का तो एक बार खुद को ही देखना पड़ता है। अब इस चीज में मैं सरकार को नहीं कह सकता, कि मैं सुझाव नहीं दे सकता कि आप ये करो वो करो। मैं बस इतना सुझाव दे सकता हूँ कि दिल्ली तो है नहीं रहने लायक। बाकी आपको ठीक लगे, आपको आना ठीक लगे, तो आप आओ पढ़ो, आपकी मर्जी है। दूसरा है कि पढ़ाई का मैंने बता दिया, खाने पीने का बता दिया, और मैंने जॉब का भी बता दिया। दिल्ली कुछ सालों में ऐसी हो जाएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैंने यहाँ पे दीवारें गिरती देखी हैं अपने आंखों से। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स इतनी पुरानी हो गई है, कोई मरम्मत नहीं करवाना चाहता, फ्लोर के ऊपर फ्लोर खड़े करे जा रहे हैं। मैंने दीवारें गिरती देखी है। कल भी मैंने एक दीवार गिरती देखी। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग एकदम बहुत पुरानी हो गई, कोई सेफ्टी गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जिंदा रह लो वही बड़ी बात है, आप सपने तो बाद में पूरे करोगे यहाँ पे। जैसे वो आपने लाइब्रेरी वाला किस्सा सुना था लास्ट ईयर, सपने तो कहाँ पूरे कर पाए वो, जिंदा ही नहीं रह पाए। तो मेरे लिए नहीं, खैर ये सबके लिए है, स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली आना चाहते हैं, किसी भी वजह से पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे कॉलेज का हो चाहे कैसा भी हो, तो आप मत आओ। मेरी एक ही सलाह है। इसके बाद आपकी मर्जी है। मेरा रिव्यू यही है, मैं 1.5 साल रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने झेला है, मैंने एहसास किया है, मैंने सब कुछ वो सोचा है इस चीज से निकलने के लिए। मैंने पूरी पढ़ाई पे भी कोशिश की है कि मैं कुछ सिलेक्शन लेके यहाँ से चला जाऊं, और मैंने वैसे भी कोशिश की है कि घर वालों को समझाऊं। पर उनको भी, कोई घर वालों की भी गलती नहीं है। घर वाले भी बस आज के टाइम पे पैसे ही दे सकते हैं, बाकी जो करना है हमें ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है बढ़िया है। करो, बढ़िया तरीके से करो, यहाँ आने से बचो। इससे ज़्यादा अगर किसी को कोई कुछ न्यूज़ चाहिए हो, कुछ अपडेट चाहिए हो किसी भी बारे में, तो आप मेरे से पूछ लेना, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में, मैं हर एक के रिप्लाई दूंगा। मैं पहले भी रिप्लाई देता था, आज भी रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं फिर। अगर ये वीडियो लोग देखते हैं तो बस एक ही मैसेज है, घर घर से अच्छी जगह कोई नहीं है। वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अच्छा खा सकते हो, फैमिली के साथ खड़े रह सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, इतना काफी है समझदार लोगों के लिए। बाकी कुछ पूछना हो मेरे से पूछो, मैं पहले भी जवाब देता था, अब भी जवाब दो। धन्यवाद।